हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। माई सेल्फ गुरप्रीत सिंह और हम कर रहे थे साइंस, और साइंस में हमारा टॉपिक चल रहा था रिमोट सेंसिंग, जो आपके उपकरण है उनके बारे में। तो रिमोट सेंसिंग जो उपकरण है उनके बारे में अपनी बात चल रही थी। तो रिमोट सेंसिंग उपकरण क्या होती हैं इसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने हमारी पहली क्लास नहीं लिया तो वो आई बटन पे टच करके पहले वो वाली क्लास लेके आए ताकि आपको आगे अच्छे से समझ में आए। तो देखो, रिमोट सेंसिंग से ही आपकी हमारी जो क्लास 2 है इसमें हम पढ़ेंगे। पहले हमने चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान सेकंड के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पढ़ रहे हैं चंद्रयान थर्ड के बारे में। तो चंद्रयान थर्ड जो हाल ही में लॉन्च हुआ है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, चंद्रयान थर्ड में सबसे पहले आपको क्या बात पता होनी चाहिए कि चंद्रयान थर्ड को लॉन्च कब किया है। ठीक है, तो देखो हमने पढ़ा था कि चंद्रयान जो फर्स्ट है उसको 2008 में लॉन्च किया था। कब किया था? 2008 में लॉन्च किया था। उसके बाद जो चंद्रयान सेकंड है उसको लॉन्च किया था 2019 में। कब लॉन्च किया था? 2019 के अंदर। और उसके बाद जो चंद्रयान थर्ड है उसको लॉन्च किया है 2023 के अंदर। ठीक है, ये तो लॉन्च किया है 2008 में चंद्रयान फर्स्ट, और चंद्रयान सेकंड लॉन्च किया 2019 के अंदर, और चंद्रयान जो थर्ड है उसको लॉन्च किया हमने 2023 के अंदर। तो लॉन्चिंग से याद रखो, इसकी डेट भी याद रखना क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है साथ में। तो डेट आपको जरूर याद रखनी है, 14 जुलाई 2023। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ है हमारा चंद्रयान थर्ड। टाइम चाहे नहीं याद रखोगे तो भी चल जाएगा। और इस पे खर्च कितना हुआ? 615 करोड़। देख लो, इतने करोड़ में तो एक फिल्म नहीं बनती जितनी करोड़ में तो इन्होंने चंद्रयान थर्ड बना करके उसकी लॉन्चिंग कर दी है। ठीक है, तो ये क्या है कि विश्व का सबसे सस्ता चंद्रयान है, चंद्रयान मिशन है। देखो, सबसे सस्ता कहाँ? विश्व का सबसे सस्ता जो चंद्रयान मिशन कौन सा है? चंद्रयान थर्ड। तो चंद्रयान थर्ड जो है विश्व का सबसे सस्ता चंद्रयान मिशन है। अब जो ये लॉन्च किया है इसका लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा है? LVM थर्ड M4। क्या है? LVM थर्ड M4। और जो इसका वजन है 642 टन है। ज्यादा वजन होने के कारण इसको बाहुबली रॉकेट का नाम दिया। क्या दिया? बाहुबली रॉकेट बोला गया। क्या बोला गया इसको? बाहुबली रॉकेट। ठीक है, और ये देखो, ये जो चंद्रमा की सतह पर लैंड कब करेगा? लैंड करेगा 23 से 24 अगस्त के बीच में जो ये चंद्रमा पर लैंडिंग कर देगा। यहाँ तक अपने को 23-24 अगस्त तक अपने को रिजल्ट का पता लग जाएगा कि ये चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करता है, उस पर जाकर के चलता है या नहीं चलता, तब तक हमें पता लग जाएगा। और चांद की दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बनेगा। यदि ये चीज में सक्सेसफुल हो जाता है तो इंडिया, तो चांद की सतह पर पहुंचने वाला, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है, चांद की सतह पर तो बहुत गए हैं, पर दक्षिणी ध्रुव से जो गया है वो जाने वाला भारत कैसा देश बन जाएगा? पहला देश बन जाएगा। और इसका वजन कितना है? 3900 kg। और वजन कितना है इसका? 3900 kg। और दक्षिणी ध्रुव के पास लगभग 70 डिग्री पर स्थित होगा जाकर के। दक्षिणी ध्रुव के पास लगभग 70 डिग्री पर स्थित स्थान पर जाएगा। अब देखो, ये दक्षिणी ध्रुव पर भेजना क्यों कठिन क्यों है? क्योंकि वहां क्या है कि सूर्य की किरणें नहीं पड़ती, तो सूर्य का वहां पे प्रकाश भी नहीं है, और वहां पे गड्ढे हैं, और जो टेम्परेचर है वहां पे माइनस में 230 डिग्री का टेम्परेचर है। इसलिए जो दक्षिणी ध्रुव पे जो चंद्रयान है, चंद्रयान मिशन को भेजना कठिन है। यदि भारत इसमें सक्सेसफुल हो जाता है तो ये विश्व का है पहला देश बनेगा। कौन? भारत अपना विश्व का पहला देश बन जाएगा जो चांद की दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश होगा। तो ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ। तो चंद्रयान जो अपना चंद्रयान भेजा है उसको लॉन्चिंग करने के लिए, देखो ये यहाँ से अब लॉन्च हो चुका है। अब लॉन्च होकर के ये ऊपर की ओर गति कर रहा है। और देखो, ये यहाँ से क्या है कि इसके जो भाग हैं अलग वाले यहाँ से सेपरेट हो जाएंगे, और जो आपका मेन जो पार्ट है, जो आपका लॉन्चिंग यान होगा वो आपका रह जाएगा। देखो, ये वाले दोनों जो आपके पास है वो सेपरेट हो गए, और जो आपका ये विश्लेषण करना है उसको आगे की ओर गति करना है। तो ये आपका चंद्रयान थर्ड है जिसका मैंने आपको दिखाया। और अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, हम चलते हैं, हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। अब इसमें देखो, इसमें क्या थे? 3 मॉड्यूल थे। इसमें क्या थे? 3 मॉड्यूल थे।
एक तो परनोद मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल। और जो इसमें ऑर्बिटर है, ऑर्बिटर वो क्या है कि कौन सा ऑर्बिटर यूज किया है, ऑर्बिटर यूज किया चंद्रयान सेकंड वाला। क्योंकि जब हमने चंद्रयान सेकंड 2019 में भेजा था तो उसमें क्या है कि जो लैंडर था, विक्रम था और प्रज्ञान रोवर था और ऑर्बिटर है, तीनों को भेजा था। जब हमारे जो ऑर्बिटर है वो वही पहले वाला ही वर्क कर रहा है तो हमें इस बार ऑर्बिटर भेजने की जरूरत नहीं पड़ी। तो उन्होंने क्या किया, परनोद मॉड्यूल को भेज दिया ताकि की भी जरूरत पड़े तो वो वहां से कवर हो जाए। अब देखो जो अपने चंद्रयान जो थर्ड भेजा है उसमें क्या है कि अलग अलग स्टेजेस है। देखो जो पहली स्टेज है उसमें क्या है कि S200, उसका नाम क्या है S200। अब इसमें क्या है, इसमें 2 रॉकेट बूस्टर लगाए हुए हैं। क्या लगाए हुए हैं? 2 रॉकेट बूस्टर। अब इसमें जो ईंधन भरा हुआ है वो कैसा है, ठोस ईंधन है। और इसमें जो गति को नियंत्रण नहीं किया जाता, इसमें जो गति का नियंत्रण नहीं है। जैसे जो आपका बम नहीं होता, क्या पटाखा बोलो या बम बोलो, जो बम टाइप से है, यदि ये मतलब सक्सेसफुल हो गया तो अपना जो आगे चंद्रयान थर्ड है वो आगे सफल होने की उसकी उम्मीद बढ़ जाती है। यदि यहाँ पे ही खत्म हो जाता था, यहाँ तक खत्म हो जाता तो वो बिल्कुल पूरी तरीके से नष्ट हो जाना था, तो चंद्रयान की जो लैंडिंग नहीं कर पाते। तो जब ये एक तरह से आपके जो पटाखे की तरह ही क्या करता है, व्यवहार करता है। यदि जैसे पटाखा फटता है ना, वैसे ही जब तक मतलब कि हमारा ये S200 जो रॉकेट बूस्टर है, जब तक ये बूस्ट नहीं हुआ तब तक सभी दिल थामे बैठे थे कि चंद्रयान जो थर्ड है वो आपका सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो जैसे ही ये रॉकेट बूस्टर हैं, ये इसमें ईंधन है, जब चल गया तो इसकी गति नियंत्रण नहीं कर पाते थे अपने। तो जैसे ये खत्म हुआ फिर उसके बाद हमारा भाग जो 2 का काम स्टार्ट हो गया। भाग 2 में जो इंजन था वो LV110। इसमें क्या है कि विकास इंजन है और इसमें जो फ्यूल भरा हुआ है वो कौन सा फ्यूल है, लिक्विड फ्यूल। कौन सा फ्यूल? लिक्विड फ्यूल, ठीक है, लिक्विड फ्यूल है वो इसमें भरा हुआ है। उसके बाद आ गया थर्ड भाग है जो वो C25। इसमें क्या है कि हाईली बूस्टेड क्रायोजेनिक इंजन। इसमें क्या है कि इसमें लिक्विड H2 और O2 को भरा गया है, लिक्विड H2 और O2 को भरा गया है ताकि यदि हमें बूस्ट करने की जरूरत पड़ती है तो हाईली बूस्ट इससे हम कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा ईंधन भी लेके गए हैं। तो चंद्रयान 4 इसमें जो अपना फोर्थ भाग है वो क्या आ गया, अपना लैंडर और रोवर। और जो अपना ये C25 है, ये जब वो हुआ था तो इसमें लगे थे 954 सेकंड। कितना टाइम लगा था? 954 सेकंड। तो यहाँ तक उसके बाद जो अब हमारा जो सक्सेसफुल उसको हमने प्रक्षेपित तो कर दिया है, बट 24-25 अगस्त तक उसका अपने को रिजल्ट मिल जाएगा कि वो चंद्रमा की कक्षा में यदि पहुंच जाता है तो भारत क्या होगा, भारत विश्व का पहला देश बन जाएगा जो दक्षिण ध्रुव से सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको एक इमेज की सहायता से बता देता हूँ। जो अपना व्हीकल था, व्हीकल कौन सा था? LV M3M4। तो ये अपने व्हीकल का नाम है। तो मैंने आपको बताया कि इसमें इंजन था L110 जो लिक्विड स्टेज में था, और S200 ये सोलिड रॉकेट बूस्टर है जो पटाखे की तरह व्यवहार करता है। उसके बाद हमारा इसमें थर्ड पार्ट आ गया, ये आपका फर्स्ट, उसके बाद सेकंड भाग थर्ड ये आ गया हमारा। इसमें क्रायोजेनिक इंजन भरा हुआ था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसमें क्रायोजेनिक इंजन भरने के बाद इसमें क्या भरा हुआ है, एक बूस्ट करने के लिए, मतलब हाईली बूस्ट करने के लिए इसमें क्या भरा हुआ है, एक क्रायोजेनिक ईंधन का साथ में भेजा है ताकि यदि हमें और ईंधन की जरूरत पड़ती है तो हम उसको देख सके, उसको अपने प्रक्षेपित कर सकें, पूरा वहां तक भेजा जाए। तो उसके बाद देखो यहाँ पे आपका जो यान है, ये इसके जो ये वाले भाग हैं ये खुल जाएंगे। खुलने के बाद जो अपना ये यान है वो वहां पे अपनी चंद्रमा की कक्षा पर जाएगा। अब देखो चंद्रयान हमने यहाँ से भेजा तो ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी से ये पहली कक्षा से होता हुआ दूसरी कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा से होता हुआ एक टाइम ऐसा आएगा जब ये क्या होगा, चंद्रमा की सतह पर जाएगा। और चंद्रमा की सतह पर धीरे धीरे क्या होगा, इसके पास हो जाएगा। तो पहले उससे दूर रहेगा, फिर उसके बाद सेकंड, थर्ड, इस प्रकार एक टाइम ऐसा आएगा जो बिल्कुल चंद्रमा के पास में पहुंच जाएगा। तो जब हमारा मिशन ये सक्सेसफुल हो गया, बिल्कुल चंद्रमा के बिल्कुल पास में पहुंच गया, तो भारत हमारा विश्व का पहला देश बन जाएगा जो चंद्रमा के पास दक्षिण ध्रुव से एंट्री करने वाला पहला देश। अब हम बात करते हैं मंगलयान की। तो हमारी जो पहले बातें हमने की चंद्रयान थर्ड की, तो इतनी बातें आपकी चंद्रयान थर्ड से इंपॉर्टेंट है। और चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान सेकंड उसके बारे में मैंने आपको करवा दिया है। जिसने अभी तक वो क्लासेस नहीं किया तो आई बटन पे टच करके उसकी वो जो पुरानी क्लासेस है वो ले, उसके बाद हमारी ये क्लास देखिए तो आप उसको अच्छे से समझ जाएगा। अब
मंगलयान क्या है, इसको अपने शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MOM। तो MOM की फुल फॉर्म क्या है, मार्स। मंगल को कौन सा बोलते हैं, मार्स बोल देते हैं इंग्लिश में, मार्स ऑर्बिटर मिशन। तो ये क्या आपका मार्स ऑर्बिटर मिशन। मंगलयान को क्या बोलते हैं, मार्स ऑर्बिटर मिशन। तो देखो अब ये इसको प्रक्षेपण कब हुआ, इसका प्रक्षेपण हुआ 5 नवंबर 2013 को। कब हुआ, मंगलयान का प्रक्षेपण कब हुआ, 5 नवंबर 2013 को। अब ये मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था, जब इसको अपने भेजा कब था, 5 नवंबर 2013 को भेजा था। और ये मंगल की कक्षा में प्रवेश कब किया, ये किया 24 सितंबर 2014 को। देखो ये डिफरेंस आया है कि ये मतलब हमारा जो सक्सेसफुल हुआ था, हमने भेजा तो यहाँ से था 5 नवंबर 2013 को, और मंगल की कक्षा में कब पहुंचा है, 24 सितंबर 2014 को। और इसमें जो खर्चा आया है 450 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। देखो कितना कम खर्चा आया है, इतने खर्चे में तो एक फिल्म भी नहीं बनती। और जो हमारे वैज्ञानिकों ने 450 करोड़ में मंगलयान को वहां पे मंगल ग्रह की ऑर्बिट में प्रवेश करवा दिया। तो देखो मंगल ग्रह है वो कक्षा में पहुंचने वाला भारत कौन सा राष्ट्र बना है, भारत बना है 4th राष्ट्र। कौन सा राष्ट्र बना है, 4th राष्ट्र। और इससे पहले जो 4 हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो अमेरिका, रूस, यूरोपीय और अंतरिक्ष एजेंसी। तो ये 4 हैं जो पहले पहुंचे हैं। भारत ने पहले ही प्रयास में क्या किया है, सफलता प्राप्त की है। मंगल ग्रह पे पहुंचने के लिए भारत है जो प्रथम प्रयास में ही क्या हुआ है, मंगलयान है उसकी सहायता से मंगल ग्रह में पहुंचा है। तो कौन सा देश बना है, भारत प्रथम देश बना है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि भारत इसमें मंगलयान की सहायता से मंगल ग्रह पे पहुंचने वाला सफल प्रयास में प्रथम प्रयास में सफल हुआ है। तो इसमें जो प्रक्षेपण यान था वो कौन सा था, PSLV C-25। कौन सा था, PSLV C-25। GSLV और PSLV के बारे में मैंने आपको एक क्लास में बताया है, तो पहले GSLV और PSLV के बारे में आप उस क्लास से पढ़ सकते हो कि क्या है GSLV और क्या है PSLV। अब ये जो मंगलयान हमने वहां पे प्रक्षेपण किया है तो ये हमें क्या बताएगा, जानकारी क्या देगा, इसने जो मीथेन की उपस्थिति का बताना है। हमें जो मंगलयान है उससे बताया है कि जो मीथेन की उपस्थिति का बताया है। और आपने देखा होगा 2000 रुपए के नोट हैं, 2000 के नोट के सीरीज के ऊपर भी मंगलयान की इमेज आ रही है। और अब 2000 के नोट हैं वो भी बंद हो रहे हैं, तो बंद उनको कर दिया जाएगा, कलेक्ट हो रहा है अब दोबारा से। अब इसमें नोट रखने की बात याद है कि 1964 में सफल परीक्षण सबसे पहले किसने किया था, यूएसए ने किया था। और उसका नाम क्या रखा था, मेरिनर फर्स्ट। क्या नाम रखा था, मेरिनर फर्स्ट। और सफल प्रक्षेपण किया था यूएसए ने पहली बार 1964 में। और भारत ने कब किया है, मंगलयान की कक्षा में कब प्रवेश किया है, 24 सितंबर 2014 को। और भारत कौन सा राष्ट्र बना है, 4था राष्ट्र बना है, पर प्रथम प्रयास में सफलता प्राप्त करने वाला भारत का पहला है। अब देखो ये अर्थ से हम क्या कर रहे हैं, अर्थ से इसको क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं, प्रक्षेपण कर रहे हैं, तो लॉन्च कर रहे हैं। तो लॉन्च किया इसको, तो ये कक्षा से होता हुआ पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, इस प्रकार होता हुआ ये एक टाइम आएगा जो ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। तो ये आपका था मार्स ग्रह के बारे में, मंगल ग्रह के बारे में। अब हम बात करते हैं मिशन शक्ति के बारे में, मिशन शक्ति। और ये भी आपका एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जब हम पढ़ ही रहे हैं तो इसको क्यों छोड़ें, सारा का सारा आपका कवर हो ही जाना चाहिए। अब देखो जो मिशन शक्ति है इसका प्रक्षेपण कब किया, 27 मार्च 2019 को। कब किया, 27 मार्च 2019 को। और इसको प्रक्षेपण स्थान क्या है, कहां से प्रक्षेपित किया, उड़ीसा से किया था। उड़ीसा में क्या है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप है, वहां से इसको प्रक्षेपित किया। और ये क्या है, आपकी जो मिसाइल है ये कैसी है, एंटी सैटेलाइट मिसाइल है। कैसी है, एंटी सैटेलाइट मिसाइल। ठीक है, मिशन शक्ति जो आपकी मिसाइल है ये कैसी मिसाइल है, एंटी सैटेलाइट मिसाइल। तो पहली बार एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया, भारत ने किया। और भारत कौन सा राष्ट्र बना, 4th राष्ट्र बना। इससे पहले कौन कौन सी हैं, CAR का मतलब क्या, चाइना, अमेरिका और रशिया। क्या क्या है, चाइना, अमेरिका और रशिया और रूस। तो इन्होंने पहले क्या किया है, पहले भेज दिया है। और जो भारत है वो कौन सा राष्ट्र है, 4th राष्ट्र है। अंतरिक्ष में सैटेलाइट को नष्ट करने में सक्षम। और ये क्या है कि अंतरिक्ष में किसी भी सैटेलाइट को नष्ट करने में सक्षम है। लो अर्थ ऑर्बिट में 300 किलोमीटर उपग्रह को भी नष्ट कर सकता है ये। ठीक है, और इसका निर्माण किसने किया है, निर्माण किया है DRDO ने। और इसमें नोट रखने की बात ये है, यूएसए ने सबसे पहले फर्स्ट बार भेजा था 1959 में, उसके बाद रूस ने भेजा 1964 में, और चाइना ने भेजा 2007 में, और भारत ने कब भेज दिया, 2019 में। तो देखो 4th बन गया। ये पहली बार
यूएसए ने भेजा, सेकंड टाइम रूस ने भेजा और थर्ड टाइम चाइना ने भेजा और उसके बाद भारत ने भेज दिया और भारत हमारा कौन सा बन गया, चौथा बन गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं IRNSS। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली। और इसकी मंजूरी कब दी है, 2006 में। और ये किसको समर्पित है, मछुआरों को समर्पित है। नौवहन के लिए, तो नौवहन नाविक के लिए, और मछुआरों को समर्पित थी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, इसका नाम रख दिया नाविक। क्या नाम रखा, नाविक। और नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। और इसमें क्या है कि परमाणु घड़ी लगी होती है, जो किसकी बनी होती है, रुबेडियम की बनी होती है। तो इसमें क्या है कि नेविगेशन के लिए है, मेनली किसके लिए, नेविगेशन के लिए, इसमें दिशा का पता लगाने के लिए है। तो इसमें कोई ना कोई घड़ी तो लगी होगी, और वो घड़ी किसकी बनी होती है, रुबेडियम की बनी होती है। तो ये आपके जितने भी रिमोट सेंसिंग से जाने वाले उपकरण थे वो अपनों ने कंप्लीट किए। आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे लगे होंगे, अच्छे से समझ में आया होगा। और जो पुराने स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो नए स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।